आज आपका दौरा है और जनता में खासकर खुश है और यहाँ के मुसलमानों के चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है। आपके विकास को लेकर क्या कहेंगे आज? मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सैदा कॉलोनी के मेरे सब भाइयों और बहनों से कि मैंने भी उनको शब्द दिया था, लेकिन मुझे अफसोस मुझे खुद की दर्द है मेरे कि वो काम 2 महीने पहले होना चाहिए था, थोड़ा लेट होगा, उसके लिए मैं उन सबसे भी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज काम की शुरुआत हो गई हुई है और सैदा कॉलोनी के सभी लोग और आजू बाजू के सभी समाज के लोग बहुत खुश हैं कि आज यहाँ पे मैं 90 लाख का काम कर रहा हूँ। कारण कि समय मैं काम करते समय कहीं पे भी जहाँ धर्म देख के काम नहीं करता हूँ, जहाँ लोगों को तकलीफ है, जहाँ लोगों को सही अड़चन है, ऐसे जगहों मैं काम करता हूँ। और आपको बता देता हूँ ये एरिया में कम से कम 200 करोड़ के काम किया हूँ। अभी आपका ये कार्यक्रम खड़ा होने के बाजू के पास 30 लाख का रोड का काम है, कल एक 50 लाख रोड का और एक काम करके आया हूँ, ताकि शहर के अंदर सभी लोगों के यहाँ काम होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत पीछे खाता हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा था। मैंने अपने रोजे बाग के ईदगाह को 1 करोड़ रुपए लाया हूँ। मैंने चार अपने शमशान मुनि के लिए 20 लाख रुपए लाया हूँ। मैंने 4 मस्जिदों के सामने के रास्ते बनाए हूँ। मैंने कोई एहसान नहीं किया हूँ। मेरा फर्ज है कि इस एरिया के अंदर हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, हर जगह अच्छा रहना चाहिए। उस तरीके से मैंने ये काम किया हूँ। आज मेरे सब मुसलमान भाइयों ने जो मेरा सत्कार किया, इसलिए उनका बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। सर और जटवाड़े के अंदर 70 या 72 एकड़ जमीन सरकारी है और यहाँ के लोग 2 साल से कलेक्टर ऑफिस, वक्फ बोर्ड, यहाँ के तमाम लीडर के पास गए सिर्फ एक खबरस्तान के लिए साहब। क्या यहाँ के मुसलमानों को गढ़ने के लिए जगह नहीं साहब? ये औरंगाबाद के शहर के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आप उनके ख्वाब को पूरा करेंगे साहब। 100% आप चिंता मत करो कि कौन भाषा में करता आएगा, कौन इसके अंदर करते आएगा। मैं यहाँ नहीं बोलता हूँ, भाषा बहुत अलग है, भाषा हमारी बहुत अलग है, समझना भी अलग है। लेकिन कब्रिस्तान हो और शमशान भूमि हो, उसके लिए 100% इनके पीछे मैं खड़ा हूँ और काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर एक साहब ने कहा था कि आने वाले चुनाव में आप खासदार के लिए खड़े रहे, क्या कहेंगे आप? ये हमारे पक्ष के जो अध्यक्ष है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो जब तक कोई आदेश करेंगे उसके विषय में काम नहीं कर सकता हूँ। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इतना नीति दिया हूँ बोल के आज मैं ये लोग यहाँ काम कर सक रहा हूँ, क्योंकि वो इतने सीधे आपने देखा हुआ चलते चलते सही देते थे काम करने के लिए। और हमारे दुआ है साहब बहुत जल्दी मंत्री बन जाए। जायसवाल साहब, ड्रेनेज लाइन के लिए जो आपने 90 लाख का फंड दिया है, अगर ये कम पड़ जाता है तो आगे का क्या है रास्ता? मैं क्या बोला हूँ, पहले आपने देखे नहीं, सैदा कॉलोनी का मैं 6 महीने पहले एक दिन उन्होंने मुझे विजिट को बुलाया था और मैंने देखा हूँ कि हमारे हरसुल तालाब का पानी पाजर होके वहाँ पे आता हूँ तो मैं पानी के अंदर फिरा हूँ। मैं बावड़ी के अंदर का पानी देखा हूँ कि वहाँ जहाँ लोगों को कितनी तकलीफ थी, उस हिसाब से अभी जो हम 90 लाख का भी कर रहे हैं तो आपको बताता हूँ उसके अंदर भी मेरे सैदा कॉलोनी के सब भाइयों बहना सब खुश हो जाएंगे। इस तरीके से बना रहे हैं, चुप तो भी बनाने का ऊपर लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको उसकी लेवल वहाँ से वहाँ तक जाना, फिर यहाँ पानी उसमें जो नहीं तुमना, उसके लिए क्या करते आएगा और ज़रूरत गिरी तो और मेरे तरफ से जो भी मदद कर जाएंगे करने की कोशिश करूँ। सर काम कब चालू होने वाला है? काम अभी तो हथौड़ा हमारे कल से काम चालू हो जाए। राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, उनको संदेश क्या देंगे आप, क्या कहेंगे? मैंने पहले कहा हूँ, हम अगर एक अंदर इलेक्शन लड़ते हैं तो उस पर कुछ भी हो जाए, जब हम चुन के आते हैं तो एक लोक प्रतिनिधि बोल के रहते हैं और हम लोक प्रतिनिधि रहते हैं तो हमारा फर्ज होता है हर समाज का काम करना, हमारी जवाबदारी होती है। उस तरह से हर समाज के लोगों ने ये चीज़ सीखना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ कि इस शहर में काम करते समय कोई भी पक्ष का आदमी हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, उसका फर्ज है कि मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ, हर एरिया में काम करना मेरा फर्ज है। उस तरह से इस शहर के अंदर आप सोच रहे होंगे कि लोग बोलते हैं कि यार चुन के आगे काम करते क्या नहीं। मैं हर नगर सेवक को भी बताता हूँ कि अपन काम करते समय चुन के आने के बाद हाथ में यदि चैन फिराते, अरे भाई वोट मैडम देखता हूँ हाथ जोड़ते हैं, वो अपन भूल जाते हैं। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। हर लोगों के समाज की जगह हर जगह अपना सबसे अगर खराब अगर एरिया हुआ तो अपन मध्य ही है जो विभाग है अपना ये मतदार संघ के अंदर
सब लोग परेशान है। आप कम से कम मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से आज 10 महीने के अंदर 200 करोड़ का काम आपके यहाँ मैं करके दिया हूँ। ये मोहन भाई ये भी काम पहले हो जाता था। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत 3 बार बोल के बताया उनको। क्या होगा कि हमारे एक नगर सेवक थे सीते जी, उनके वार्ड में 5,000 करोड़ के अंदर अच्छे गट्टू थे, उनको रोड बना के दो। मैं बोला भाई यूनिवर्सिटी मिलेंगे नहीं। तो कमिश्नर ने आके देखा जयसवाल साहब इतना अच्छा है, आप रोड कैसा बनाएंगे? तो बात आपकी सही है। उसके वजह से वो 5 करोड़ में कट करना पड़ा, इसलिए आप लोग 2 महीने लेट हो गए, नहीं तो अपना 2 महीने पहले हो गया। आज काम कंप्लीट हो जाता था। आप चिंता मत करो। आपको मैं इतना कहूँगा, जिस एरिया में ये एरिया में काम रहा होगा, हर समाज के पास काम करने की 100% मैं कोशिश करूँगा। आज आप लोगों ने जो मुझे बुला के यहाँ मेरा सत्कार किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से हमारे शहर के अंदर कुछ चंद लोग हैं कि जिनको ऐसा बुरा लगता है, लेकिन मेरी आप मौलाना से विनती है कि आप भी ज़रा थोड़ा सा शहर के अंदर, क्योंकि यह विषय इसका नहीं है, लेकिन ये विषय इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हमारे शहर में 70% बच्चे गांजा, चरस, अफीम, गोली, व्हाइटनर के पीछे लग गए हैं। अपने समाज को अच्छा करने के लिए अपने सब मोहल्ले के लोगों ने सब बच्चों पे ख्याल रखते हैं, उनके ऊपर ख्याल देना चाहिए। ऐसी मैं आपको यहाँ विनती करता हूँ, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, आज बच्चा 10-12 साल का बच्चा है, वो ऐसी चीज़ कर रहा है, वो चीज़ करने के बाद आप बताइए 19 साल के बाद उनके माँ बाप को बच्चा मिल सकता है क्या? इसलिए मेरी हर समाज के पास जाता हूँ, हर समाज के लोगों को मैं यही बता रहा हूँ कि बच्चे को भी सुधा देखना चाहिए, उनको भी अपन ने थोड़ा सा सिखाना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से विनती है। फिर एक बार मैं यहाँ पे मोहन भाई तुम्हारे साथ लेके सभी हमारे दोनों ही नगर सेवक हमारे साथ में है। यहाँ पे सब आए हुए सभी मेरे पहचान के लोग हैं। कम से कम 70% के लोग मुझे पहचानते हैं। आइए भाई तो उससे आप चिंता मत करो। आपके रहे हुए प्रश्न मैं आपके माध्यम से छोड़ने की 100% कोशिश करूँगा, क्योंकि काम इम्पोर्टेंट होता है। आदमी मैं बोला तुम्हारा झगड़ा इलेक्शन तक होता है, इलेक्शन खराब होगा तो तुम्हारा फर्ज होता है कि हर एरिया में काम करना चाहिए। उस तरह से मैं आपको शब्द देता हूँ, मैं जब तक हूँ हर एरिया में काम करूँगा। इसलिए आज के प्रसंग में मैं बोलता हूँ धन्यवाद करता हूँ। जब आवाज़ कम आया तो आज भी थोड़ी आवाज़ में बता देता हूँ कि मैं यह शहर में काम करते समय किसी धर्म, किसी जात या पात बोल के कभी काम नहीं करता हूँ। इस एरिया का मैं एक विधायक हूँ, इस विधायक का एक लोकप्रतिनिधि हूँ और मेरा कर्तव्य है हर समाज के यहाँ काम करना चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ हर जगह काम कर रहा हूँ। आपका भी ये रोड भी एक है कि सेंट्रल जेल से लेके जो यहाँ पर एक 15 करोड़ का रोड का काम का भी चालू रोड है। आप चिंता मत करो, हर चीज़ अच्छी होगी। कई जगह आपको ये भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत अपना काम करते समय का पैरी गई तो आप थोड़ा मदद करना चाहिए ताकि आपका अच्छा काम हो जाए, ताकि हमेशा आप लोगों को तकलीफ न रहे। इस तरह से मैं आपको आज शब्द देता हूँ कि आपके एरिया में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर जाएगा करने की कोशिश करूँगा। आपके सभी समाज के लोगों ने और यहाँ के सभी लोगों ने मेरा जो कब्रस्तान और संस्थान भूमि के वास्ते मैं कलेक्टर से बात करके, महाबली आयुक्त से बात करके जहाँ कई जगह मिला देते हैं कोशिश करके 100% आपको मिलाने की कोशिश करूँगा। आप सबका फिर एक बार यहाँ पे आए हुए सभी मेरे भाइयों के, बहनों के मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा यहाँ पे जो खुशी करके मेरा सत्कार किया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के इस परिसर के हमारे लाडले सब समाज के आमदार उनके हाथ से आज उद्घाटन सैदा कॉलोनी और परिसर का हुआ है और डेनिक लाइन का भी हुआ है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि साहब ने जो है तो हमको दिया है,
आगे का जो है इंशाल्लाह हम पूरी अपेक्षा रखते हैं, पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम जो है तो यहाँ से जो है तो पूरा साहब से काम लेंगे और हम साहब के साथ है 100%, 1% भी कम नहीं। और दूसरे लोग जो है आएंगे और जाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे रजवाल साहब हमारे रहनुमा रहे, हमारे सरपरस्त रहे, हमारे जो है तो सब समाज के जो है तो काम करने वाले राजे सम्राट और एक कब्रिस्तान का जो प्रश्न किया था हमारे लोगों ने मांगा है महल्ले की तरफ से जो है तो वो प्रश्न जो है एक शानदार भूमि हो और एक कब्रिस्तान हो, इसके लिए मैं विनती करता हूँ। और मैं तो साहब के वक्त क्यों नहीं होता है कारण भी साथ में खेला, मैं इसके बाद जो है तो साहब के जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। यहाँ पे मौजूद हमारे शहर के आमदार, लाड़ के आमदार, मैंने जायसवाल साहब का नाम विकास पुरुष रखा है। ये सैयद नसीब बोल रहा है, विकास पुरुष है। मैं जायसवाल साहब के ऑफिस में जाता हूँ, आपको मैं माजी में नहीं जाना चाहता। 2012 में भी आए थे, 2013 में भी आए थे, 2014 में, 2015 में आप लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाए थे, किन लोगों से लगाए थे आपको मालूम है ना, बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत दौरे हुए, मैं भी आया था, बहुत दौरे करे माजी में। जो वक्त के आमदार थे, आप जो भी थे, बहुत कुछ कर सकते थे, मगर बोलते ना जायसवाल साहब ने इंसान की सूरत देख के, मजहब देख के काम नहीं दिया, इंसान देख के काम दिया। खत्म खुदा की खा के बोल रहा, आज अगर सैयद कतीन अगर तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा है तो अल्लाह ने चक्षु बढ़िया बनाया। अगर सैयद कतीन सही सलामत अगर ये खड़ा है तो अल्लाह ने इस शख्स को जरिया बनाया और मेरे काम को बहाल किया, नहीं तो इन्होंने मुझे कार्यक्रम लगा दिया था। इसका डबल मालूम है ना, अरे क्या ये लोग काम नहीं कर सकते थे? हमने तो उम्मीदें लगाई थी, बहुत उम्मीदें तो वापस नहीं किया था, बहुत भाषण हुए, बहुत जलसे हुए, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए गए, मगर किसी ने काम नहीं किया। ये वाहिद शख्स है प्रसिद्ध जायसवाल साहब, इन्होंने मुसलमानों के मसाइल को हल किया, इन्होंने हिंदू समाज और याद रखो ये इंसान कभी ऑटो के लिए काम तुम्हारे काम नहीं करता है, कभी कोई किसी शख्स के मफाद के वास्ते काम नहीं करता है। और याद रखो हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि हम वफादार है, जो हमारे मसाइल हम करेगा हम उसके साथ है। याद रखो हम वफादार लोग हैं, हम किसी से गद्दारी नहीं करते। सैदा कॉलोनी के मसाइल से मैं बखूबी वाकिफ थी, बहुत नौजवानों के फोन आते थे, बहुत परेशान रहते थे। नहीं मैं डीपी का भी कोई मसला है ना, वहाँ पे कोई डीपी का कराए थे, आप कुछ बोल के मैंने कराया था, मैंने नहीं करा था, साहब ने कर दिया। आप आज बोल रहे खुली बात, फोन पे कर ले तो हमसे काम खुले। और आखिरी बात बोलूंगा, ये उनको बोल रहा नाम नहीं लेता, नहीं भाई बोलता टोटो, हमें तो अपनों ने लूटा, कम था मेरी कहानी कश्ती थी डूबी वहाँ पानी कम था, मैं पानी भरने वाला जवाब नौजवानों से अपील करूंगा डेवलपमेंट की बुनियाद पे। आज क्या मसाइल है? आज नौजवान हमारी बहने कलेक्टर ऑफिस के चक्कर मार रहे, महानगर पालिका के चक्कर मार रहे, सबके ऑफिस में आता है मोबाइल हाथ में दे देते, किसका काम है? अब इन्होंने मजहब भी देखे, खवातीन आती है, अरे क्या रहवासी को तरसा दिए हमारे कलेक्टर ऑफिस के यहाँ के रहवासी भी उन्होंने कभी नाम नहीं देखे। बोलने तो आज मुझे हक बात कर रहा और हक बात के लिए जाने जाता हूँ, तुम्हारे अंदाज में तुम्हारे पीछे आया हूँ, तो हम वफादार है। जायसवाल साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैदा कॉलेज वाले बहुत परेशान थे, आपने उनके मसाइल हल किए। अपनी बात खत्म करूंगा। हर सिमत पर चलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, सोचा है कभी
जब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से चाहिए तो जी लेंगे, या जब शहादत में नहीं निकलेंगे। तो फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ खुदा अधिकारी आए थे यहाँ पे, उन्हें मैडम, राजपूत साहब और जितने भी हमारे सिरसाट साहब, कि मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सका जैसा करना था। हेलो मैं जयपाल साहब आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान के वास्ते आपने अगर जगह मुहैया कराए तो आपकी बहुत मदद है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर एक शमशान भूमि, एक कब्रिस्तान के लिए अगर आपने यहाँ पर जमीन दिला दी है तो यहाँ की पब्लिक और शहर औरंगाबाद की पब्लिक आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ के लोगों की सुविधाएं करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूँ। और वैसे आपसे तो पूरा शहर क्या मराठवाड़ा वाकिफ है कि आप कभी भी हर समाज के काम करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे, चाहे कोई भी समाज का आपके पास हो, चाहे आपको वोट दो या मत दो, आपने अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से बनाई है। मैं पूरे शहर की तरफ से खास तौर से शहीदा कॉलोनी व अतराफ के सभी दलित, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साहब। और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर एक कब्रिस्तान के लिए और शमशान भूमि के लिए जगह दिए तो बहुत मेहरबानी होंगी साहब। हमने जो वादा करे थे उसके वादे के मुताबिक सही तरीके से खड़े उतरे साहब। इसके वजह से जो था हमने इनको बोले थे लड्डू में तोलेंगे जयसवाल साहब को। ये हमारे महल्ले के वजह से, ग्रुप के वजह से हमने मिलकर हमारी ख्वाहिश थी आपको लड्डू में तोलेंगे, काम पूरा करें। अरे याद भाई हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई बोलना। मोहन भाई ने अरे बुको लगाओ, माइक बुको लगाओ। जयसवाल साहब को डिमांड कर रहे थे 6 महीने पहले। जयसवाल 6 महीने पहले हमारे अरे खरीब लो, खरीब। अरे खरीदने के बाद 6 महीने पहले हमने साहब को डिमांड किया आप एक बार महीने में आकर जाओ। आप हमारे महीने में आए 6 महीने पहले कोई समझ नहीं कि पूरी नागरिक समस्या बहुत हालत खराब थी हमारे महल्ले की। ये महल्ले की हालत खराब होने वाली, उन्होंने फौरन आश्वासन दिया मैं यहाँ बहुत जल्दी काम करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने बहुत जल्दी काम कर दिया हमारा। हम उनके इतने शुक्रगुजार है, बहुत जल्दी हमारा काम हो गया। मगर हमारे ये महल्ले के लिए 5 करोड़ की जरूरत है हमारे ड्रेनेज लाइन के लिए, और साहब ने हमारे को 9 लाख रुपए जमा करे। हम जल्द से जल्द बोल रहे हैं 2023 के अंदर हमारे को और 5 करोड़ रुपए दे ताकि हमारा पूरा मतलब हमारे फिल्टर साइदा कॉलोनी जितने भी हमारे इलाके हैं वो इलाकों में हमारे जल्द से जल्द ड्रेनेज लाइन में कमी हो जाए। अब उसके बाद हमारे यहाँ 5-7 मस्जिद है, हर मस्जिद के पास हमारे को हाई मार्क्स लाइट की जरूरत है, वो लाइट का भी मुकम्मल करो। और जो छोटे मोटे जो रोड है, जब और ब्लॉक लग रहे हैं, जहाँ सीमेंट कांक्रीट लग रहा है, तो सीमेंट कांक्रीट का रोड के लिए हमारे हिसाब से उम्मीद है कि वो भी हमारा जल्द से जल्द करा देंगे। से आपने देखा प्रदीप मिश्रा साहब को लड्डू में तोला गया, सब आपने सुन लिया, स्क्रीन पे आप सुना होंगे। एक सवाल मैं औरंगाबाद के मुसलमानों के सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ के मुसलमान 3 साल से कब्रिस्तान के लिए तरस रहे थे और औरंगाबाद में जिले में कितनी बड़ी बड़ी लीडरशिप है, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक आमदार प्रदीप मिश्रा साहब ने ये काम को करा है, ये सवाल आपके सामने है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। ये आपकी जवाबदारी है, जो काम करता है उसके साथ जाना चाहिए। ये हमारी मिसाल है। उम्मीद करते हैं कि आप विकास करने के साथ रहेंगे।